हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ योर करियर बडी। तो गाइस, सबसे पहले एक बड़ा सा सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था कॉज ऑफ सम सर्टन इश्यूज। सो दोबारा से अपलोड करेंगे, बट सबसे पहले काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कब आएगा फॉर्म। तो गाइस फॉर्म आ गया है, तो देखो ठीक है। तो यहाँ पे एक आप वेबसाइट ये रही भाई nfsu.ac.in टाइप करना और ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें यू कैन सी क्या यहाँ पे एक पूरा बड़ा सा इन्होंने निकाला है आपकी बार, और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पीएचडी है, मास्टर्स है, एंड यू कैन सी ओके। सो अब अगर यहाँ से मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देखें तो 10 मई लास्ट है, बट आई विल से डेट बढ़ेगी, दिक्कत मतलब, बट अब आ गया है तो भर देना है ना। और स्टार्टिंग डेट है भाई 19 फेब, मतलब ये कल रात ही आया था। मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैंने अभी देखा था। सो बेसिकली ये आ गया है, ठीक है। तो अब क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा। वैसे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ओके। इस टाइप का कुछ इंटरफेरेंस आएगा, तो यू कैन सी। तो यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, तो हम लोगों ने देख लिया। और अब ये कुछ एडमिशन गाइडलाइंस हैं, ये देखते हैं। रिजर्वेशन रूल देखते हैं, सर्टिफिकेट क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो स्लोली सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, एडवर्टाइजमेंट वाला। नाउ लेट्स कवर कि क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। सो ये रहा आपका, तो ये है एग्जामिनेशन स्कीम। सो वैसे ही आपको वेबसाइट पता है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है NAFT 2024 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस। पता है भाई CBT होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बोल रखा है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वो इंग्लिश ही रहेगा, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर भाई ये हमको मेंशन है, अभी देखेंगे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो तो इंपॉर्टेंट वही रहेगा। तो काम की चीज़ें बताऊंगा, ये सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। एंड और देखते हैं इसके अलावा और क्या है इसके अंदर। एडमिट कार्ड का कुछ दे रखा है कि ई एडमिट कार्ड वुड बी इशूड, जो होता है बेसिकली आप सब जानते हो क्या करना होता है ना। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड ओके। अब ये काम की चीज़ है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। सो भाई एग्ज़ाम में आपका 15 एंड 16 जून, ओके भाई 15-16 एग्जैक्ट डेट, शिफ्ट, सब्जेक्ट एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट ऑन देयर एडमिट कार्ड, ओके। ये तो सबको मालूम है, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट CBT है, कंप्यूटर बेस्ड, एंड शिफ्ट में डिवाइड कर रखा है। शिफ्ट 1 10 AM से 11:30, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स का ही होगा। शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर रखा है। और ऑब्वियसली बात है PWD के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। दैन अब ये कुछ हैं तो अपने काम के नहीं है, खैर ओके। आगे आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, वही 90 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचो, एडमिट कार्ड लेकर आओ, एंड चीटिंग का सामान नहीं रखना वगैरह वगैरह, ये सब आप जानते हो। मैं बस काम की चीज़ देख रहा हूँ उसके अंदर, ओके। सो ID कार्ड का रफ वर्क, ओके। रफ वर्क के लिए आपको ऑब्वियसली एक शीट प्रोवाइड होगी विथ पेन, लेके जाना तो वहाँ से मिल जाता है, ओके। अनफेयर मीन्स वही चीटिंग वगैरह का है, तो आई थिंक ये इतने काम का नहीं है अपने, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की, ओके ये अच्छा है कि डिस्प्ले ऑफ आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हो, 200 रुपये पर क्वेश्चन, ठीक है। वैसे लास्ट ईयर काफ़ी, मैंने लास्ट ईयर एक बैच पढ़ाया था ऑनलाइन, अगर आप चैनल पे देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। सो काफ़ी बच्चों ने लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन बताए थे, थोड़े गलत थे, बट इट इज़ नॉट एज मच डिफिकल्ट एज यू थिंक, ओके। वी विल डिस्कस कि क्या करना है, बट पहले मैं आपको बता रहा हूँ अगर कुछ गलत आता है यू कैन चैलेंज बाय द वे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन 1-2 में कुछ दिक्कत थी लास्ट ईयर, कुछ स्टूडेंट मुझे ग्रुप में बता रहे थे। सो दैट्स थिंग, ओके। रिस्पॉन्स वगैरह सब आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ भी सही गई थी, ओके। अब ये काम का है भाई, ये काम की चीज़ है, ऐसे मार्क कर लेते हैं। देख लो कि करेक्ट आंसर पे 1 मार्क होगा, इनकरेक्ट पे -0.25 है, और अनआंसर्ड पे 0 होता है, ओके। और वैसे इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 1 मार्क +1 विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। सो बेसिकली वही, अगर MSQ अब बैठता है, जैसे वैसे ऐसे बहुत रेयर होता है कि MSQ बैठ जाए, तो उस केस में आपको +1 मिलेगा, ठीक है। एंड वही वाली बात, अगर सारे ऑप्शन ठीक है तो +1 तो मिलना है, तो आप 4th और 5th पॉइंट को बोनस की तरह ज्यूम कर सकते हो, है ना। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि एवरी करेक्ट हैज़ +1 वाइल इनकरेक्ट हैड -0.25, ओके। अब इसका मीनिंग तुम लोग अच्छे समझते हो कि अगर एक गलत करा तो -1.25 लगते हैं। खैर वो डिस्कस करेंगे जब आगे बात करेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह पर, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके अंदर, ओके। उसके बाद फिर आगे आपको दे रखा है, 1 मिनट, हाँ। NAFT 2024 स्कोप फॉर एडमिशन, ओके। सो वुड बी वैलिड फॉर एडमिशन वगैरह उसके बेस पर होगा। रीचेकिंग और री एवेल्युएशन का द रिजल्ट ऑफ NAFT विल प्रोसेस बेस्ड ऑन फाइनल की, नो ग्रे में विद रिगार्ड टू फाइनल की, ओके। फाइनल पे कुछ नहीं होगा, उसको आप चैलेंज कर सकते हो,
और एडमिशन इसके थ्रू ही होंगे विद डिफरेंट ब्रांच एंड डिफरेंट ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। आगे देखते हैं। तो ये बेसिक से आपको ये पता चला भाई एग्जाम कब है, 15 और 16 जून को है। और आपको ये है कि भाई एग्जाम में बेसिकली कैसे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट, इनका फॉर -0.4, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, काम की चीज़ वो है मेरे हिसाब से वेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखते हैं खुलने में कितना टाइम लगता है इसको। हाँ, ये काम की चीज़ है और ये बहुत ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, क्योंकि जिसको जो भी फॉर्म फिल करना है वो इसके हिसाब से इसमें दे रखा है फिर डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। तो यार यहाँ पे कैंपस इनके काफ़ी बढ़ गए पहले 3 थे, अब गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और एक युगांडा में भी खुला है अभी। इनके लगभग 5, 6, 7, 8 कैंपस हो रहे हैं लगभग, है ना। तो वाइड खुल रहा है, मतलब बेसिकली ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहला है भाई एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हो तो आपके पास बीएससी होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, या मेडिसिन, जो मेडिसिन बोले तो एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ओके। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष यहाँ साफ मेंशन है जो मैंने बताया आपको, है ना। तो आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, तब आप एमएससी फॉरेंसिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीट्स रेशियो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे साफ प्रॉपर देख सकते हो जो सीट रेशियो। और यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन वही एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब ये सिलेबस है, ये काम की चीज़ है। यहाँ पे पीसीबी ऑफ फॉरेंसिक का बेसिक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी निकल गया, हाँ, नेक्स्ट है एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ गांधीनगर के अंदर अवेलेबल है। 20 सीट्स है, ये फीस दे रखी है आपको पर सेमेस्टर है, ठीक है। इसमें लिए आपको बीएससी चाहिए बायो में, बायोलॉजी में, बायोटेक में, फॉरेंसिक में, मेडिसिन, इनमें से किसी में भी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही पीसीबीएन, बेसिक ऑफ फॉरेंसिक्स, इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एमएससी मल्टीमीडिया एंड फॉरेंसिक्स, ये भी गांधीनगर कैंपस में है। इसके लिए आपको बीएससी चाहिए फॉरेंसिक्स के अंदर। अब ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वही पीसीबी एंड बेसिक ऑफ फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ओके। बाकी देखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट वैसे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बीएससी एमएससी फॉरेंसिक्स इज अ वेरी गुड कोर्स। तो यहाँ पे देखो गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, धनबाद, भोपाल, यहाँ पे सब जगह सीट्स हैं। ये 5 ईयर का कोर्स है। एंड वही 10+2 आपको पीसी, यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो भाई, पास और अपेयर 10+2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। पीसीएमबी है, मतलब पीसीबी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाला भी अप्लाई कर सकता है इसमें, ओके। एंड नेक्स्ट भी आपके एग्जाम में लेकिन पीसीबी आएगा 10+2 लेवल का, ठीक है। 10+2 तो 12th होता है, इसको नहीं पता, ओके। फिर पीजी डिप्लोमा है, ये आप देख सकते हो। मैं सिर्फ काम के कोर्स बताऊंगा, ग्रेजुएशन वाले मोस्टली, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के डाउट्स आए हुए हैं, ओके। ये पीजी डिप्लोमा, यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी एंड कोर्स वगैरह। पीजी वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। इसके अलावा स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ओके, एमटेक, किसी का रिसेंट कमेंट आया था एमटेक का क्या चक्कर है, क्या सिलेबस है, तो ये रहा भाई, देख लो एक बार। वही एमटेक साइबर सिक्योरिटी 2 ईयर प्रोग्राम है, गांधीनगर, एंड 50 इनटेक है और 9,000 पर सेमेस्टर फी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, वही बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आप एमसीए और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एमटेक साइबर के लिए, ओके। मोड ऑफ एडमिशन इज डन बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम पे हो गया, गेट के स्कोर पे होगा, ठीक है। जिसने गेट दिया है, भी रिसेंट हुआ था, आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर दैट। सो 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोग्राम, 1 बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड अदर बेस्ड ऑन NFSU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके। 50, अब ये काम का है भाई, इसमें से 50% जो सीट जाएंगी वो NFSU के हिसाब से भरी जाएंगी, मतलब 50, जैसे मान लो 50 सीट्स हैं ना, तो 50 में से 25 सीट्स NFSU के जो एंट्रेंस है उसके बेस पे भरी, उसके बेस पे एडमिशन लिया जाएगा। और जो 25 सीट्स है वो गेट के हिसाब से होंगी, तो वो डिफरेंट कट ऑफ कुछ निकाली जाएगी। बाकी जो NFSU के थ्रू एडमिशन चाहते हैं बाय गिविंग देयर एंट्रेंस, तो ये उसका पूरा सिलेबस है, देख लो भाई। सिलेबस डिवाइड टू 2 पार्ट्स, 60% वुड बी नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, असेंबली, प्रोग्रामिंग, C++, जावा, नेट, पाइथन, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब डेवलपमेंट एंड बहुत सारा है। और 40% जो होगा आपका ये रीजनिंग, जीके एंड जनरल नॉलेज के ऊपर है। यू कैन सी द वीडियोस ऑफ दैट इन अवर प्लेलिस्ट, हमने बना रखी है, ठीक है। सो ऐसी एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सेम यही है, बट वो गांधीनगर गोवा वाले कैंपस के अंदर भी है, ठीक है, ओके। एमएससी साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए भी आपको पूरा वही सेम सिलेबस है, बट यहाँ गेट पे नहीं, सिंपल आपका उस पर हो सकता है। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो ये भी, और कैंपसेस भी यू कैन चेक कौन सा कहाँ पे क्या कोर्स है, ठीक है। बीटेक एमटेक, हाँ ये ज़्यादा स्टूडेंट काफ़ी इसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे। वही बीटेक एमटेक जो है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रखी है कि अब बीटेक एमटेक जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका एंट्रेंस नहीं होगा, वो जेईई के बेस पे होगा। एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपसेट इन माई ओपिनियन, बिकॉज लास्ट ईयर इसका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हुआ था, ओके। सो जो लोग इसके लिए पूछ रहे थे भाई अब जेईई देना पड़ेगा, तैयारी कर लो अप्रैल वाली की, ठीक है, क्योंकि अब इसका एंट्रेंस तो नहीं होने से रहा, क्योंकि साफ लिखा है मोड ऑफ एडमिशन इज़ ऑन जेईई,
ठीक है. सो दैट्स बैड न्यूज़ इन माई ओपिनियन, बट व्हाट वी कैन से. ओके, सो दे हैव डिसाइडेड टू डू दैट, सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट. ओके, सो लास्ट ईयर वैसे ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर एंट्रेंस पे बेस पे था, तो लास्ट ईयर वाले तो आसानी से निकल के अपन को जेई देना पड़ेगा. ओके, अप्रैल वाला जेई अटेंड करना उसके थ्रू होगा. ठीक है, बाकी पीजी डिप्लोमा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी, एमए पुलिस वगैरह है. ओके, ये तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है. मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो. बाकी एक और कोर्स है, इसके बारे में किसी ने पूछा था, BA MA क्रिमिनोलॉजी. सो दैट्स यू कैन सी. ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर ही आपको दे रखा है क्या इसका एलिजिबिलिटी है. 10+2 होना चाहिए, विद एनी स्ट्रीम लिखा है भाई, साइंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब अप्लाई कर सकते हो. और ये आपका प्रॉपर आपका बेसिकली एंट्रेंस का सिलेबस है, यू कैन स्टडी. ठीक है, BSc MSc क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस. ओके, दिस इज़ न्यू कोर्स, दिस इज़ प्रिटी न्यू, बिकॉज लास्ट ईयर पहले बस BSc MSc फॉरेंसिक था, बट इससे एक नई चीज़ आई है. ठीक है, और वो है आपका BSc MSc क्रिमिनोलॉजी प्लस फॉरेंसिक. और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दिल्ली में है और 30 सीट्स हैं, बट यहाँ पर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. भाई मेरिट पर एडमिशन होगा, यानी 12th के मार्क्स पे. तो अभी बोर्ड आने ही वाले हैं, आई गेस 27 से हैं शायद, नहीं इंग्लिश को अगर हटा रहे 27 से हैं. सो गाइज यू कैन स्कोर गुड, इन माई ओपिनियन 90+ तो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई अप्लाई होगा इसके अंदर. 5 ईयर कोर्स है और मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो कि क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ वेरी गुड. क्रिमिनोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लॉ तो पढ़ना ही है, और फोरेंसिक इज़ ऑल अबाउट साइंस. तो अगर किसी को CID बनने का शौक है तो दे कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स. इफ़ यू डोंट फाइंड द सीट इन BSc MSc फोरेंसिक्स, तो उसके लिए बेटर है एज अ बैकअप ऑप्शन, और ये 12th बेस पे. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस वन गाइज. ओके, मैं इसे रिकमेंड करूँगा. ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा PG कोर्सेज हैं. ओके, काफ़ी बड़ा PDF है, यू कैन गाइज तुम इसको देख सकते हो आराम से. ठीक है, इसमें से कोई कोर्स तुम्हें खुद से पूछना हो तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, मैं उसका इंडिविजुअल वीडियो बना के दिखा दूंगा, लाइक इनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके कि स्कूल ऑफ स्टडी, स्कूल ऑफ वगैरह पे हम इसको क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, ये समझ में आया प्रॉपर तुम लोगों को. ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी, तो वो हम ट्राई करेंगे. ठीक है, सो एट लास्ट ये बोलूँगा यार गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. सो बाय, टेक केयर गाइस.